आ गए, अब सब लोग तो डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे ये मीटिंग ऐसी थी जिसमें सबसे वन बाय वन कन्वर्सेशन करना था, सबसे बात करनी थी। तो अब आधे एक घंटे में 40 लोगों से बात करना तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। पंकज जी के जो डायरेक्ट थे सिर्फ उनको इनवाइट किया था, और अनिल जी के जो डायरेक्ट थे उनको इनवाइट किया था। अब बट यहाँ मुझे तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं, या तो मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया, या समझ नहीं पाया इनवाइट जिन्होंने भी किया है। आज यहाँ इनवाइट होने का मकसद हमारा ये था कि पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी में जितने भी लीडर हैं, पिछले से पिछले शनिवार को हमने एक ट्रेनिंग मीटिंग की थी। उसमें सब लोगों को, जितने भी लीडर थे सब लोग थे, सब लोगों को बोला था कि अपनी अपलाइन को कॉल करके एक दो दिन में जो भी आपका इस महीने का टारगेट है वो आप बता दीजिए। और झारखंड की टीम से मेरे ख्याल से तो किसी ने किसी को कॉल नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है। बाकी कलकत्ता की टीम है, लखनऊ की टीम है, उत्तराखंड की टीम है, सब लोगों के साथ उसी दिन से, उससे अगले दिन से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, और सब लोग 15 तारीख तक अपने रिवॉर्ड अचीव करने के नजदीक भी हैं। सब लोग पिछले 10 दिन से बहुत अच्छी तरह से वर्किंग कर रहे हैं। और आप लोगों को शायद या तो उस मीटिंग में मैं समझा नहीं पाया, या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे अपलाइन से बात करनी होती है, या फिर अपलाइन के साथ आप लोगों का गैप इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर नहीं पाते। तो इस चीज को अगर सुधार लें तो ज्यादा बढ़िया है। हमारा इस मीटिंग में आने का मकसद ये है, जितना भी आपने टारगेट लिया है इस महीने का, सब लोगों ने लिया होगा। किसी ने सिंगापुर अचीव करने का लिया होगा, किसी ने 15,000 की मैचिंग का लिया होगा, किसी ने 50,000 की मैचिंग का लिया होगा। और हर महीने हम लोग टारगेट लेते हैं, लेकिन हर महीने पूरे नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं। सबका अपना अपना एफर्ट है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन एक दो घंटे पहले ही पूरा कर पाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो भी हम टारगेट लें, हमारा टारगेट 15 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाया करे, ताकि 15,000 से 50,000 पे बढ़े, 50,000 से 1,25,000 पे बढ़े, 1,25,000 से 5 लाख पे बढ़े। अभी भी 15,000 का टारगेट अचीव करने में बहुत सारे जो जो भी फ्रंट लीडर हैं झारखंड में, उन सबका 15,000 का जो टारगेट है वो इमीडिएटली पूरा हो जाना चाहिए, 15-20 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, एक महीने तक वेट नहीं करना पड़े। लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों के नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है कि थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा हमें, अपने काम करने में, अपने वर्किंग एथिक्स में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। जो भी आप टारगेट लें, चाहे $7,500 का लें, चाहे $15,000 का लें, जो भी टारगेट लें कंफर्टेबली, जिसको भी हम अचीव कर सके, कोई बहुत बड़े टारगेट लेने की भी जरूरत नहीं है। बट उसको कोशिश करनी है इस महीने से कि हम मिड मंथ क्लोजिंग करेंगे। पूरी ट्रस्ट मीट इस महीने से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे एक दो महीने में, 3 महीने में सक्सेस होना शुरू होंगे। मिड मंथ क्लोजिंग का मतलब है जो भी लीडर्स है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं या जिनको लीडर बनना है, समझते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनको बनना है वो भी, 15 तारीख को हमारी मिड मंथ क्लोजिंग होगी हर महीने। उस 15 तारीख तक हमें अपने टारगेट, जो पर्सनल टारगेट है, चाहे वो सिंगापुर अचीव करने का हो, कोई टूर अचीव करने का हो, 5,000 की मैचिंग का हो, या $15,000 की मैचिंग का हो, वो हमें 15 तारीख को ही पूरा करने की कोशिश करनी है, ताकि अगले जो 14 दिन है उस पर हम टीम के लिए काम कर पाए। अगर पूरा महीना खुद के लिए ही काम करते रहेंगे, खुद के रिवॉर्ड में ही उलझे रहेंगे, तो ना तो कभी नई टीम बना पाएंगे और ना ही उस रिवॉर्ड को अचीव कर पाएंगे। खुद के लिए करते हैं, हम कोशिश करते ही हैं, लेकिन हर महीने नहीं हो पाता। जब तक टीम के लिए, दूसरों के लिए काम करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक टीम की हेल्प करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़े रिवॉर्ड अचीव नहीं हो पाएंगे। नहीं तो उसी $15,000 की मैचिंग की उधेड़ बुन में ही लगे रहेंगे, और 1 साल 2 साल बीत जाएंगे। एक 1,25,000 या 5 लाख तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब 15 तारीख को अगर हम अपने रिवॉर्ड अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए इस महीने $15,000 का मैचिंग का टारगेट लिया किसी ने भी, आप में से बहुत सारे लीडर्स ने लिया ही होगा। अगर उसको 15 तारीख तक हम क्लोजिंग मान लें, क्योंकि दिमाग को ट्यून करना है, सिर्फ 28 की जगह 15 मानना, और कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करने वालों का 30 दिन में भी नहीं होगा, जिन्होंने करना है वो 15 दिन में भी कर लेंगे। तो 15 दिन में अगर हम उसको कर लेते हैं, तो 15,000 का करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 15,000 पूरा हो जाए, हो सकता है 10,000 हो सकता है 13,000 हो सकता है 12,000 हो, जितना भी हो। अगर 15 तारीख को, अगर अभी भी अगले 6 महीने हम $15,000 के चक्कर में ही रहे कि मेरा 15,000 नहीं हो पा रहा, या 30 तारीख तक के चक्कर में रहे, तो फिर ये 6 महीने भी बीत जाएंगे। क्योंकि 10 करोड़ रुपए आप इस कॉन्सेप्ट में कमाते हैं वो बड़ी बात नहीं है, 10 करोड़ रुपए कितने दिन में कमाते हैं उसमें सारा का सारा खेल है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली फ्री कब होंगे। 10 करोड़ आप हो सकता है अगले 10 साल में कमाएं, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में कमाएं तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, उसी 10 करोड़ की 100 करोड़ की तरह वैल्यू होगी। तो इसलिए इस महीने सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, भले ही आपने $5,000 का टारगेट लिया हो, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने सिंगापुर का डायरेक्ट से सिंगापुर करने का टारगेट लिया हो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है $15,000 की मैचिंग का टारगेट लिया हो। आपने जो भी टारगेट लिए हैं, अभी भी 6 दिन हमारे पास हैं।
कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके 15 तारीख तक उसको अचीव करने की कोशिश करिए। उसके बाद सबका टारगेट, जिसने भी जो भी टारगेट लिया है, और सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि जो भी आपकी अपलाइन है उनको अपना टारगेट खुद फोन करके बताइए। ये उम्मीद मत करिए कि आपकी अपलाइन आपको फोन करेगी। आपकी अपलाइन की तो हो सकता है और 10 लाख हो, वहां से उनको बिजनेस आ रहा हो, आपकी शायद उनको जरूरत ही ना हो, लेकिन आपको तो अपलाइन की जरूरत है ना। आप खुद फोन कर लीजिए, इसमें ईगो रखने की जरूरत नहीं है। अपलाइन को फोन करके अपना टारगेट बताइए। आपको अगर रिक्वायरमेंट है कहीं पे काम की, कहीं पे वर्किंग की, कहीं पे भी सपोर्ट की, तो अपलाइन की इंतजार मत करिए कि अपलाइन आपको कॉल करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ है इंतजार। आपको जहां रिक्वायरमेंट है आप बताइए मुझे रिक्वायरमेंट है, आप आगे हेल्प करिए, तो हेल्प ज्यादा बेटर हो जाएगी और ज्यादा जल्दी मिल पाएगी। नहीं तो पहले आपके चक्कर में फिर से एक महीना बीत जाएगा, फिर अगले महीने पे बात जाएगी, फिर अगला महीना बीत जाएगा, उससे अगले महीने पे बात जाएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन में रहिए अपलाइन के साथ। कभी भी किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में आपने काम किया हो, मुझे नहीं लगता, मैंने भी बहुत सारी नेटवर्क कंपनी का एजुकेशन सिस्टम देखा है, जो भी कुछ कोर रूल्स होते हैं, कोर रूल्स में मैंने ये तो हमेशा देखा है कि आप हर रोज अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करिए। पर मैंने ये किसी भी मीटिंग में ये नहीं सुना कि आप अपनी एक्टिव डाउनलाइन से हर रोज बात करिए। वहां क्यों बोला जाता है कि अपलाइन से ही बात करिए? ऐसा क्यों नहीं बोला जाता कि आप हर रोज अपनी डाउनलाइन से बात करिए? उसका कारण ये होता है कि डाउनलाइन बहुत सारी होती है, अपलाइन सिर्फ 2 या 3 ही होती है। आप 2-3 लोगों से तो हर रोज बात कर सकते हो, लेकिन 200 लोगों से हर रोज बात करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये ईगो आ जाती है कि अपलाइन हमें कॉल करे, हम कॉल ना करें। तो आप अगर अपलाइन को कॉल करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और अपलाइन के भी दिमाग में रहेगा कि मुझे इसकी सपोर्ट करनी है। अगर नहीं कॉल करेंगे तो ना तो अपलाइन भगवान है यहाँ पे, ना मैं भगवान हूं। कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि पता लग जाए कि सामने वाले को कहाँ किस चीज की जरूरत है। क्योंकि मेरा बिजनेस है तो उसको मैं खुद एनालाइज करूंगा, मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे मांगनी है सपोर्ट। एक बार मांगेंगे, 2 बार बात करेंगे, 3 बार हर रोज बात करेंगे, तो अपलाइन को भी तो फील होगा ना कि मुझे जाना चाहिए वहां पे। तो इसमें ईगो रखने की जरूरत नहीं है, अपनी अपलाइन से बात करिए। पिछले अभी 15 दिन हो चुके हैं इस बात को, जब मीटिंग में बोला गया था, क्योंकि मीटिंग इसलिए नहीं की जाती कि हमें 1 घंटा टाइम पास करना होता है। मीटिंग में जो बातें बोली जाती है उसको हमें एनालाइज करना होता है, उसको अमल में लाना होता है। अभी मुझे नहीं लगता आपके यहाँ झारखंड में कितने लोगों ने अपनी अपलाइन से बात की है कि आपने कितना टारगेट लिया हुआ है। कुछ लोगों से तो मैंने पर्सनली कॉल पे बात की थी, जो लोग करना चाहते थे उनसे बात की। अब जिन लोगों ने नहीं की बात, उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। तो आप लोग अपनी अपलाइन से बात करिए, अपना टारगेट बताइए कि 15 तारीख तक का ये टारगेट है, और आपकी टीम में कितने लोगों ने कितना टारगेट लिया है, उसके हिसाब से उनसे डिस्कशन करिए। अगर डिस्कशन करेंगे तो कुछ सजेशन आपकी अपलाइन दे सकते हैं। कुछ जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे अपने दिमाग में भी कुछ नई बातें आती है। जब डिस्कशन करते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलता है। तो इसलिए डिस्कशन करना बंद मत करिए, कम्युनिकेशन में रहिए अपलाइन के साथ। अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहिए, और 15 तारीख को कोशिश करिए। हम मिड मंथ क्लोजिंग करने वाले हैं 15 तारीख को। सारे ट्रस्ट बिटकॉइन की लीडरशिप जितने भी है, सब लोग 15 तारीख तक अपना अपना टारगेट अचीव करने वाले हैं। और जिनका कुछ कम रह जाएगा तो अगले 13 दिन हमारे पास बचे होंगे। और अगर पूरा हो जाता है हमारा टारगेट, तो फिर अगले 13 दिन हम नई टीम डेवलप कर सकते हैं। हर महीने हमें 3 4 5 नए डायरेक्ट लगाने का टारगेट लेना है सब लोगों को, क्योंकि 3 4 5 आप डायरेक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले समय में 5 6 महीने में आपका हो जाएगा। हम टीम के साथ तो लगे रहते हैं, लेकिन अपनी डायरेक्ट करना पूरी टीम है। अगर मैं अनिल जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊं तो अनिल जी भी मुझे आंखें दिखाना शुरू कर देंगे कि सारा काम तो मेरे बिजनेस से ही आता है। बट यहाँ विनोद जी की भी टीम है, यहाँ विपिन जी की भी टीम है, रुपेंद्र जी की भी टीम है, संजय हल्दर जी की भी है, बहुत सारे लोगों की टीम है। तो इसलिए वो अनिल जी के भी ऊपर अप्लाई होती है, ये बात मेरे ऊपर भी होती है, आपके ऊपर भी होती है। आपकी टीम में अगर सिर्फ 2 ही लोग काम करने वाले हैं तो हमेशा आपको झुक के काम करना पड़ेगा। लेकिन वो 2 लोगों के साथ उनको दिखाई दे रहा है कि 5 7 10 और भी आपकी टीम है, तो आपको काम करना उन लोगों के साथ इजी हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, बहुत जल्दी हम ईगो में आ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, किसी में कोई कमी नहीं है, दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है, सबको आ जाती है। इसलिए अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम्स को बनाइए, हर महीने 3 4 5 डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए, ताकि आपका बिजनेस रेगुलर ग्रो होता रहे। इस महीने 3 4 5 डायरेक्ट लगाएंगे, अगले महीने 3 4 5 डायरेक्ट लगाएंगे, तो पिछले महीने वाले धीरे धीरे लीडरशिप पे जाएंगे, अगले महीने वाले सीखना शुरू करेंगे। हर महीने 3 4 5 डायरेक्ट तब लगा पाएंगे जब हम अपने पर्सनल टारगेट 15 तारीख तक पूरे करना शुरू करेंगे। हम 15 तारीख तक पूरे करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 15 दिन में अपनी पर्सनल टीम के लिए काम कर सकते हैं, या पर्सनल प्लान दिखा सकते हैं, टीम के लिए छोड़ के पर्सनल प्लान भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट लोगों को हम अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम ही 28 तारीख तक अपने रिवॉर्ड के चक्कर में रहेंगे तो फिर अगले महीने भी वही होना है, उससे अगले महीने भी वही होना है। और दो करते हैं तो 2 से 3 लाख की इनकम होती है। $50,000 का हर महीने करते हैं तो 4 से 5 लाख की इनकम होती है। अगर 3 महीने 4 महीने काम करके 4 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, तो उसको मेरे ख्याल से करने इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो मेरा तो आज यही सब कुछ बताने का मकसद था। बाकी किसी को और कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो सबसे पहले तो मैं अनिल जी को इनवाइट कर लेता हूँ। अनिल जी कुछ बोलना चाहे तो, और पंकज जी को इनवाइट कर लेते हैं। उसके बाद आप में से भी जिसको कुछ बोलना हो, कुछ सजेशन देनी हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
और सब लोगों को को होस्ट कर ही दिया है। जी अनिल सर। जी गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी ये गेट टुगेदर अभी जो हुआ